देखते हैं, जो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे इहारू के लिए टाइम निकालना होगा, और उस मॉन्स्टर पर लगातार शूट करने लग जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसके हमलों से बचने लगता है और लेनो पर अटैक भी कर रहा होता है, और सेम टाइम पर लेनो भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा होता है। वो अटैक और डिफेंस एक टाइम पर कर रहा होता है। इहारू लेनो को ऐसे लड़ता हुआ देख सोच रहा होता है, ये पहले वाला लेनो नहीं है जिसे मैं जानता था। और उनकी लड़ाई में से एक अटैक आकर इहारू के आगे गिरता है। इससे इहारू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बचकर भागने लगता है। लेकिन उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इहारू लेनो के कहने पर मैदान छोड़कर भाग रहा है। फिर हम इहारू का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें सोशिरो उनसे कह रहा होता है कि जब तुम्हारी रिलीज फोर्सेस 20 से 30% पर हो जाती है, तब तुम्हारे रास्ते में एक रुकावट आती है, जिससे बहुत कम लोग गुजर पाते हैं, और जो लोग गुजर जाते हैं वो कमांडर क्लास तक चले जाते हैं। इहारू अपने मन में सोच रहा होता है, लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं और मैं अभी भी 20% पर हूँ, और अपने मन में सोचता है, मैंने उस दिन से जब कमांडर मीना ने मुझे बचाया था तब से लेकर आज तक स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, पर लेनो ने मुझे बहुत आसानी से सरपास कर दिया। और इहारू चिल्लाता है, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर हम फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर लेनो के बिल्कुल साइड में आ जाता है। लेनो को पता भी नहीं चलता। वो मॉन्स्टर को अपने सामने खड़ा हुआ देख बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होता है। और वो यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि अपने 2 हाथ और निकाल लेता है, और उन हाथों से भी वो अपनी सभी उंगलियों से अटैक बना लेता है, और लेनो से कह रहा होता है, मुझे यकीन है कि तुम इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि उसने यह अटैक किकोरू के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसको देखकर लेनो का सिस्टम हैग हो जाता है, और तभी वो मॉन्स्टर अपना अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पर इहारू आकर लेनो को बचा लेता है। फिर इहारू और लेनो उस मॉन्स्टर से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, और वो मॉन्स्टर हैरान होता है, क्योंकि उसे लगा था इहारू यहाँ से भाग गया, लेकिन वापस से मरने के लिए आ गया। जब लेनो देखता है कि इहारू की बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि उस मॉन्स्टर के कुछ अटैक उसे लग गए होते हैं, लेनो इहारू से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए। इस पर इहारू अपनी उस बात को बताता है, जब उसने कहा था कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसका मतलब लेनो से नहीं था। वो अपने आप को पसंद नहीं करता, क्योंकि इहारू सोचता है कि वही है जिसे हमेशा बचाया जाता है, और वो पहले से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और अब इहारू हंसते हुए उससे कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद इहारू गिरने लगता है, लेकिन लेनो इहारू को पकड़ लेता है, और तभी वो मॉन्स्टर बोलता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर तुम वापस क्यों आए। इहारू कहता है, मैंने एक फ्लेयर बाहर भेज दिया है। वो मॉन्स्टर कहने लगता है, ये कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि चाहे वो कोई भी चीज़ हो या फिर कोई जिंदा इंसान, मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। लेनो अपने मन में सोचता है, यह नहीं हो सकता, और फिर इहारू उसे बताने लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वर्स्ट कंडीशंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इहारू जख्मी हालत में कहता है, चलो इसे मारते हैं। लेकिन लेनो इस बात पर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो यह सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इहारू कहने लगता है, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक ओपनिंग दे दूंगा, और तुम अपने उस हमले में अपनी पूरी ताकत लगा देना। फिर लेनो उसकी बात मान लेता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, और उस मॉन्स्टर की तरफ भागने लगता है। और तभी इहारू छोटी सी गन निकालकर उस पर फायर कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बुलेट को डोज कर लेता है, लेकिन जहाँ पर वो बुलेट गिरी होती है वहाँ से अचानक बिजली निकलने लगती है, और मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए उसकी मूवमेंट काफ़ी स्लो हो जाती है। बिजली की वजह से लेनो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि इहारू भी अलग अलग बुलेट्स इस्तेमाल करता है। और तभी इहारू कहता है, अब तुम्हें पता चला कि तुम अकेले नहीं हो जो इन डिफरेंट बुलेट्स यूज़ कर सकते हो। तभी वो मॉन्स्टर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो इहारू पर उसकी जख्मी हालत में अटैक करने वाला होता है। लेकिन इहारू भी बिल्कुल लेनो की तरह सोचता है कि मुझे बहुत ध्यान से देखना है, और फिर सोचता है कि मैंने टाइमिंग का पता लगा लिया है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा शूट्स खा लिए हैं। और इहारू उस अटैक को देखकर डोज कर लेता है, जो देखकर मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, इसने भी कर लिया। और उसके बाद इहारू फिर 2 इलेक्ट्रिक बुलेट्स उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे उसकी मूवमेंट और स्लो हो जाती है। और उसके बाद इहारू चिल्लाता है, यही है मौका। और हम लेनो को देखते हैं, जो उस मॉन्स्टर के सामने आकर अपनी मैक्सिमम रिलीज फोर्स से शूट करने के लिए तैयार होता है। और उससे पहले वो सोचता है,
गॉड प्लीज, अगर आप सुन रहे हो तो मुझे किकोरू और कमांडर सोशिरो से भी स्ट्रांग बना दो। और अपना पावरफुल अटैक कर देता है और वहां पर धूल धूल हो जाती है। इहारू और लेनो दोनों धूल के हटने का इंतजार करते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ मॉन्स्टर ऑर्गन गिरते हैं और हम देखते हैं लेनो को, जिसे मॉन्स्टर की दीवार से एक अटैक लगता है। लेनो कहता है इसने एक दीवार बना दी। लेनो पूरी तरह थक गया होता है और तभी वो मॉन्स्टर उस दीवार को फाड़कर बाहर निकलता है। वो कहता है तुम्हारे प्लान खत्म हो गया। लेनो हार मान चुका होता है और तभी हारू चिल्लाता है और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने लेनो पर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स कर दिए होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सोशिरो को, जो काल उठाता है। उसमें बताया जाता है कि हमने लेनो और इहारू दोनों के साथ कम्युनिकेशंस खो दिया है। सोशिरो उससे पूछता है क्या हुआ, तो आगे से आवाज़ आती है कि हम उनमें से किसी को भी ट्रैक नहीं कर पा रहे। काफ्का ये सुनकर थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है और कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे मॉन्स्टर हिलता हुए नजर आता है। काफ्का कहता है आखिर यह लाश मूव कैसे कर पा रही है। तभी वहां पर किकोरू आती है और कहती है काफ्का वो यहाँ पर आ चुका है। काफ्का कुछ देर के लिए सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए और फिर मन बना लेता है कि वो उन दोनों को बचाएगा। आरू लेनो को देख चिल्ला रहा होता है और फिर हम लेनो को देखते हैं जिसकी बहुत बुरी हालत हुई होती है और अब वो ज़मीन पर लेटा हुआ होता है। लेनो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे अपनी बॉडी काफ़ी हॉट फील हो रही है, मुझे जल्दी से ब्लीडिंग को रोकना होगा। और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होने के बावजूद वो सोच रहा होता है कि मुझे दोबारा से खड़ा होना होगा। ये फाइट अभी ख़त्म नहीं हुई। लेनो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे देख रहा होता है और कहता है तुम अभी भी मूव कर पा रहे हो। और फिर वो कहता है मुझे पता नहीं था ये इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। और अब वो लेनो को मारने ही वाला होता है कि तभी इहारू अपनी गन से उस पर शूट करता है और उससे कहने लगता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें करने दूंगा। लेकिन वो मॉन्स्टर भी इहारू के अटैक काफ़ी दफ़ा देख चुका होता है, इसलिए अब वो उसे डोज कर लेता है और उन बुलेट्स को दूर फेंक देता है। इहारू ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वो मॉन्स्टर इस बार भी इस अटैक के चपेट में आ जाएगा। और फिर वो मॉन्स्टर कहता है मैं ये पहले ही देख चुका हूँ और इहारू पर अटैक कर देता है। और उसके बाद इहारू की कुछ ऐसी हालत हो जाती है और इहारू भी ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर लेनो की तरफ बढ़ता है और कहता है कि चलो अब इसको ख़त्म करते हैं। हम देखते हैं लेनो इतने ज़्यादा अटैक खाने के बाद फिर भी उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके ऊपर आकर उस पर अपने अटैक्स करने लगता है और वो उससे कहता है तुम काफ़ी कमज़ोर हो इहारू। उस मॉन्स्टर को लेनो को मारता हुआ देख रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो अपने पास पड़ी गन को उठाकर उस मॉन्स्टर की तरफ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यह भी जानता है कि ऐसे छोटे हमलों का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और आखिरकार उस गन को पकड़ लेता है और फिर वो अटैक करने के लिए तैयार होता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं इसे ऐसे एंड नहीं होने दूंगा, सुना तुमने। लेकिन जब वो ट्रिगर दबाता है तो उस गन से फायर नहीं होता और जब हम दूसरी साइड से उस गन को देखते हैं तो वो गन भी टूटी हुई होती है। मतलब मॉन्स्टर का कोई अटैक उस गन पर भी लग गया होता है। वो मॉन्स्टर भी हारू की तरफ मुड़ता है और कहने लगता है मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ट्रूप मेंबर है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो एक ट्रूप मेंबर को अपने साथ जिंदा लेकर जाना चाहता था और उसने लेनो की काबिलियत देकर उसे अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया है और इहारू को मारने वाला होता है। इहारू वहाँ पर हेल्पलेस बैठा होता है और सोच रहा होता है मुझे परवाह नहीं, चाहे वो कोई डीमन हो या फिर कोई डेविल, लेकिन प्लीज़ गॉड। और फिर लेनो को देखकर कहता है प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लो। मॉन्स्टर कहता है तुम बस मर सकते हो और इहारू अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन फिर मास्टर को अपने पीछे कोई महसूस करता है और वो होता है काफ्का, जो कि काइजू नंबर 8 वाले फॉर्म में होता है। और वो उस मॉन्स्टर से कहता है जो यहाँ पर मरेगा वो तुम होगे कचरे कहीं के। वो मॉन्स्टर जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो काफ्का उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो मॉन्स्टर हवा में उड़ जाता है, लेकिन उसका सिर अभी भी उसकी बॉडी के साथ नजर नहीं आ रहा होता। इहारू को यह देखकर बिल्कुल यकीन नहीं होता और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि उसकी प्रार्थना गॉड ने एक्सेप्ट कर ली थी। उसके बाद हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की आंख को, जो कि सोच रहा होता है कि यह अभी अभी क्या हो गया, मुझे अपनी बॉडी नज़र क्यों आ रही है। और फिर उसे पता चलता है कि उसका सिर अपनी बॉडी से अलग हो चुका है। फिर काफ्का आकर लेनो के पास बैठ जाता है
और कहता है मुझे माफ़ करना, मैं काफ़ी लेट हो गया। लेकिन लेनो लगातार अपने मन में एक ही बात सोच रहा होता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन आखिर मेरी ही वजह से इस बंदे को ट्रांसफॉर्म होना पड़ा। दूसरी तरफ इहारू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि एक मॉन्स्टर एक इंसान की मदद क्यों कर रहा है। और फिर वो दूसरा मॉन्स्टर भी उठने लगता है और कहता है, तो तुम हो जिसके बारे में काफ़ी रूमर्स हैं, हम देखते हैं। वो अपने आप को हील कर रहा होता है और अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, काइजू नंबर 8। और फिर काफका उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है। तो दोस्तों, यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।